हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण, बेटा ये हमारे चैप्टर का है नाम। तो अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अम्ल के बारे में कि आखिर अम्ल क्या होते हैं, आखिर ये एसिड क्या होते हैं या अम्ल क्या होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अपना चैप्टर का नाम डाल लीजिए, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक, लवण, और हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग का क्या नाम है बेटा? हेडिंग डालेंगे आप लोग एसिड। तो हम बात करेंगे कि एसिड किसे कहते हैं। देखो बेटा, छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे खट्टे खट्टे अम्ल। छोटी क्लास में क्या पढ़े होंगे? खट्टे खट्टे अम्ल। ठीक है, छोटी क्लास में 7th क्लास में होंगे, आप बड़ी छोटी क्लास में होंगे, तब जो गुरुजी आपको पढ़ाते होंगे कहते होंगे बेटा वे पदार्थ जो खट्टे खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे इमली है, दही है, वो ऐसे पढ़ाते होंगे। लेकिन बेटा ये छोटी क्लासों के लिए तो सही है डेफिनेशन, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए ये डेफिनेशन सही नहीं है। अम्ल खट्टा होता है, ये अम्ल का एक गुण है, ना कि अम्ल की कोई भी परिभाषा। ठीक है, ये अम्ल की परिभाषा नहीं है। तो 10th क्लास में हम पढ़ेंगे आर्हीनियस के अकॉर्डिंग कि अम्ल की परिभाषा क्या होगी। आखिर अम्ल को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं परिभाषा के बारे में। ध्यान देखें, देखो अम्ल की परिभाषा के लिए हमको चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे कि एक पात्र ले लें, ये कोई बर्तन है, ये बेटा कोई एक बर्तन है, कोई पात्र है। ठीक है, इसमें जो आर्हीनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया है, देखो बेटा इसमें पात्र ले लें, इसमें हमने कोई भी पदार्थ डाल दिया, इस पात्र में क्या डाल दिया? कोई भी पदार्थ डाल दिया, और इस बर्तन में पहले से पानी भरा हुआ था। क्या था बेटा? इसमें पहले से पानी भरा हुआ था। समझ में आ रहा है बेटा? एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, उसमें कोई भी जब हम पदार्थ डालते हैं तब इस पात्र के अंदर H+ आयन दिखाई दे रहे थे। आर्हीनियस साइंटिस्ट ने क्या काम कहा? आर्हीनियस साइंटिस्ट ने एक बर्तन लिया, उसमें पानी भरा, उसमें जब पदार्थ डाला तो पानी में क्या दिखाई दिया बेटा? H+ आयन दिखाई दिए। तुम कहोगे सर कैसे दिखाई दिए? बेटा ये सब उन्होंने मशीनों की हेल्प से देखा था, हम लोगों को दिखाई नहीं देंगे ऐसे। फिलहाल ये समझो, जब किसी पदार्थ को हम किसी पानी में डालते हैं तो पानी में क्या था? उन साइंटिस्ट को H+ आयन दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर हम किसी पदार्थ को, साइंटिस्ट ने कहा, आर्हीनियस ने कहा, यदि हम किसी पदार्थ को पानी में घोलें और हमें H+ आयन दिखाई दे जाए तो उस पदार्थ को ही अम्ल कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी पदार्थ को, बेटा कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए एक बर्तन ले लिया, और इस बर्तन में फिर समझा रहा हूँ, इसमें बर्तन में क्या भरा बेटा? हमने क्या भरा? इसमें भरा बेटा पानी। अब इसमें हमने कोई भी बाहर से पदार्थ, कोई भी सा भी पदार्थ डाल दिया, कुछ भी चीज़ डाल दी, मान लीजिए कोई भी पदार्थ डाल दिया, यहाँ पे कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को हमने क्या काम किया बेटा? पानी में डाल दिया, तो हमें पानी में H+ आयन दिखाई दे रहे थे। क्या बोलते हैं इसको? H+ आयन दिखाई दे रहे थे, तब इस पदार्थ को क्या कहेंगे बेटा? अम्ल कहेंगे। यानी कि उन्होंने कहा जब किसी पदार्थ को हम पानी में घोलते हैं, जब किसी पदार्थ को हम पानी में घोलते हैं, तब यदि पानी में H+ आयन दिखाई देते हैं, तब दिया गया पदार्थ अम्ल कहलाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? अर्थात वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, वे सभी पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? तो H+ आयन समझ में आ गया। एक डेफिनेशन, एक H+ आयन एक तरीके से मैं और भी दे सकते हैं बेटा। देखो, जब पानी में घोला, जब पानी है, इसमें पानी में हमने क्या करा बेटा? पदार्थ डाला, इस पानी में पदार्थ डाला, तो साइंटिस्ट के लिए क्या दिखाई दिया? यहाँ पे H+ आयन, H+ आयन। ठीक है, इसको हम H+ आयन या हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं, H+ आयन या हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं। ठीक है, या एक शब्द और कह सकते हो, H+ आयन या H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, हम ऐसे कह सकते हैं जब किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है और पानी में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन दिखाई देते हैं, तो इस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, लिखो, परिभाषा लिख लो अम्ल की बेटा। लिखो, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर
H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन, अच्छा बेटा H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई बेटा। अथवा लिखो, परिभाषा दूसरी लिखो। देखो वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन या H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बेटा, हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जल में घुलने पर या जल में घुलकर H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई परिभाषा? या और लिखो परिभाषा, बताओ। वैसे सही है परिभाषा, ये भी अथवा डाल के लिखना चाहो तो और लिख लो परिभाषा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखो अथवा डाल के बेटा, अथवा डालो और परिभाषा लिख लो। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयन, या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब बेटा इसका उदाहरण लिख लेंगे अम्लों के। देखो बेटा एग्जाम्पल, देखो HCl, H2SO4, HNO3 आदि, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब के सब अम्ल होते हैं। ये उदाहरण हो गए अम्लों के। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करें अम्ल है कैसे। देखो बेटा जैसे HCl है, ठीक है, HCl को बेटा जल में घोलते हैं, तो हमें दिखाई देता है H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। बात समझ में आ रही है? ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा यहाँ पे आप लिखते हैं छोटा सा AQ और यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा AQ। क्यों लिखते हैं बेटा? AQ का मतलब क्या है देख लो। AQ का मतलब होता है बेटा एक्वस, AQUOS, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, जलीय विलयन में। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? इसका मतलब क्या है? जलीय विलयन में H प्लस आयन है, जलीय विलयन में Cl नेगेटिव आयन है। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के? अब बेटा बात यह है ना कि हम अभिक्रिया को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ध्यान समझेंगे शॉर्ट में। देखो बेटा जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे HCl, ठीक है, और यहाँ पे जल वगैरह ना लिखें, HCl लिखते हैं, जल ना लिखें, हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में AQ का मतलब जल में घुलाया है। HCl तो जल में घुलने पर ये क्या देता है? H प्लस आयन, ब्रैकेट में AQ लिख देंगे हल्का सा, और प्लस Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पे लिख देंगे AQ। तो हमने देखा बेटा कि इस पदार्थ में ये क्या है? कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में H प्लस आयन उपस्थित हैं, तो दिया गया पदार्थ ये क्या होगा बेटा? ये अम्ल होगा। क्या है? ये अम्ल है। बात समझ आई बेटा? ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये तो एग्जाम्पल नोट किए थे आपने, तो एक लाइन छोड़ करके ये चीज भी लिख लो। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब देखो बेटा हम इसी चीज को अथवा करके हम अगर चलो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके लिए। ठीक है, अब देखो H2SO4 को लिखने का चाहें इस तरीके से, H2SO4 बेटा AQ लिख दिया ब्रैकेट में। AQ का मतलब जलीय विलयन के फॉर्म में है, तो ये हमें दिखाई देंगे यहाँ पे 2H प्लस आयन। ठीक है, AQ लिख देते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे, क्योंकि जलीय विलयन में चल रहा है कहानी। और यहाँ प्राप्त होता है हमारी SO4 नेगेटिव आयन, यहाँ पे हम AQ लिख देंगे ब्रैकेट में। आप सोचते होंगे सर जी यहाँ पे नेगेटिव 2 क्यों लगा दिए आप लोगों ने? देखो बेटा बात इस प्रकार है, यहाँ पे H प्लस आयन है और यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए? 2 प्लस की चार्ज होगा। कितने होगा बेटा? देखो 2 प्लस के चार्ज होगा। जब यहाँ 2 प्लस के चार्ज हैं तो यहाँ पे 2 नेगेटिव के चार्ज लगाने पड़ेंगे। जितने प्लस के चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव के चार्ज हम लगाते हैं। अब बेटा HNO3 है, HNO3 है बेटा, ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, मान लीजिए जल में घुला हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं H प्लस आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन। तो ये कैसे हैं? दोनों एक्वस फॉर्म में हैं, ये भी एक्वस फॉर्म में हैं। बात समझ में आ रही है बेटा?
तो देखो इसमें भी H प्लस आयन होते हैं, इसमें भी H प्लस आयन होते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी अम्ल कहलाते हैं। समझ में आई बेटा बात, ये सभी अम्ल हैं। तुम कहोगे सर जी तुमने कहा था H प्लस आयन होने चाहिए, हाइड्रोनियम आयन होने चाहिए, हाइड्रोनियम दिख नहीं रहा, सब में H प्लस आयन दिख रहे हैं। हाइड्रोनियम आयन शो कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन शो करने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो बेटा देखो इसी चीज़ को हम हाइड्रोनियम HO+3 के रूप में प्रदर्शन करते हैं, के रूप में प्रदर्शन करते हैं इसी चीज़ का जो मैं समझाया है आपको, ठीक है। देखो कैसे करते हैं बेटा, देखो जैसे मान लीजिए HCl है, HCl को पानी में मिला दो, ठीक है। तो देखो हमें प्राप्त होता है, तो बेटा एक H ही है, दो H ही है, तो कितने हो गए H3O पॉजिटिव प्लस का दिखाई देगा बेटा हमारे लिए, प्लस दिखाई देगा हमारे लिए Cl नेगेटिव, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में AQ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और AQ यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों के। चलो और देखते हैं, ये नोट कर लो जो समझाया मैंने, सब कुछ नोट करो, ठीक है बेटा। और देखते हैं, चलो H2SO4 को देख लो। देखो जैसे H2SO4 है, H2SO4 इसको पानी मिलाओ, इसमें हाइड्रोनियम आयन दिखाना है ना हम लोगों के लिए, तो इसको लिख सकते हैं हम H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव, ठीक है। SO4 नेगेटिव होता है यहाँ पर बेटा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो H कितने हैं टोटल, H देखो बेटा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो संतुष्ट करने के लिए, 4H ये हो गया, 2 ये 6H हो गया, तो 6H हो गया। O देखो O कितने हैं, 2O ये हो गए, और 6O हो गया, तो 2 और 4 6O हो गया, सब कुछ सही है, 4 ऑक्सीजन हो गया, हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए HNO3 की बात करें, HNO3 इसमें लिख दो H2SO4, इसमें हाइड्रोनियम आयन दिखाना हो तो हम क्या दिखा सकते हैं, H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन। तो बेटा यहाँ पर H2SO4 H3O 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, 2 3 6 2, और SO4 नेगेटिव, अब सही है, ठीक है। देखो बेटा 4H ये हो गए, एक H ये, तो कितने हो रहे हैं, 4H ये हो गए, एक ये 5, 2 कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो 4H ये हो गए, ठीक है बेटा, 4H और 2H कितने हो गए, 6H। सल्फेट आयन देखो, सल्फर बेटा, सल्फर यहाँ कितने हैं, 2, ठीक है, सल्फर कितने हैं, 2। तो बात गड़बड़ हो रही है भाई यहाँ, तो दोबारा लिखते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है बेटा। देखो HNO3 प्लस H2O क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन हो गया बेटा, देखो 2H और एक H हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक है, प्लस NO3, ठीक है। पहले वो सल्फेट आयन गलत लिख दिया था बेटा, NO3 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा यहाँ पे देखो एक्वस हो गया ये, और यहाँ पे भी ये एक्वस लिख दो यहाँ पर, ठीक है, ऊपर भी एक्वस लिख देना। तो इस प्रकार से हमें हाइड्रोनियम आयन भी दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि HCl में हम H प्लस आयन भी प्रदर्शन कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी प्रदर्शन कर सकते हैं। समझ में आया। अम्ल क्या होते हैं, बेपदार्थ जो जलीय अम्ल में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, या बेपदार्थ जो जलीय अम्ल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा आप लोगों के लिए, समझ में आया। अब हम बात करते हैं अम्ल के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में, अम्ल की विशेषताओं पे बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो अम्ल की विशेषताएं क्या हैं, हेडिंग डालेंगे अम्ल की विशेषताएं, हेडिंग डालो बेटा अम्ल की विशेषताएं, हेडिंग है अम्ल की विशेषताएं, अम्ल की विशेषताएं। बेटा अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एक तो विशेषता की होगी अम्ल की होगी बेटा ये, ठीक है। उसके बाद अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसे करते हैं बेटा, लाल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले
लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। बेटा पॉइंट तो अपने आप लिखो, मैं से लिखूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा इससे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल सक्रिय धातु से अम्लीय क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा देखो, मान लीजिए ये बेटा ये है क्या है, सक्रिय धातु है, कोई धातु है। अब यहाँ लिख देते हैं हम H2SO4 लिख देते हैं हम, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, Fe होता है, H2 को विस्थापित कर देता है, तो प्राप्त होता है हमारे लिए FeSO4 प्लस H2 गैस, ये विस्थापित हो जाती है। समझ में आई बेटा बात। बेटा जो अम्ल है ये सक्रिय धातुओं से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं या हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। ऐसा मैंने पॉइंट आपको लिखवाया है, तो उसका एग्जाम्पल ये नोट कर लीजिए। लिखो बेटा इस एग्जाम्पल को, ठीक है बेटा। हो गया, ये एग्जाम्पल नोट हो गया। तो 3 पॉइंट हो गए ना आपके विशेषताओं में। चौथा पॉइंट देखेंगे बेटा, जल अम्ल में घुलकर, जल अम्ल में घुलकर, ठीक है, नहीं बेटा जल अम्ल में नहीं, देखो अम्ल जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल अम्ल जल, अम्ल जल में, अम्ल जल में घुलकर, घुलकर अम्ल जल में घुलकर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है बेटा। देखो इसको रिएक्शन की फॉर्म में देख लो बेटा, जो HCl है, ठीक है, इसको जल में घोल दो, मतलब एक्वस फॉर्म में लिख दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो अम्ल जो है वो जल में घुलकर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। हाइड्रोनियम आयन बेटा कैसे प्रदर्शित करेंगे इसी में, देखो हम लिख सकते हैं HCl प्लस H2O एरो H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे लिखेंगे तो बेटा ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में बेटा AQ और AQ लिख लेना। AQ मतलब ये जो अभिक्रिया हो रही है ये सब के सब एक्वस फॉर्म में हो रही है, जलीय विलयन के रूप में हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा आपके लिए, ठीक है। अब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल। हम लेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल। विशेषताएं कंप्लीट हो गई, स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल, ठीक है बेटा। हम बात करने वाले हैं प्रबल अम्ल के बारे में कि प्रबल अम्ल आखिर क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, अगर किसी अम्ल को हम जल में घोलते हैं और जलीय विलयन में हमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए इसके लिए बेटा, ठीक है। देखो जैसे HCl है बेटा, ठीक है, इसको हमने जलीय विलयन में लिया तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी एक्वस फॉर्म में है। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है, ठीक है। अब देखो H2SO4, देखो H2SO4, ठीक है, ये भी एक्वस है, तो हमें प्राप्त होते हैं यहाँ पे 2H+ आयन एक्वस फॉर्म में और प्राप्त होता है हमारे लिए सल्फेट आयन एक्वस फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2H+ आयन है और यहाँ पे बेटा एक ही H+ आयन है, तो ये प्रबल अम्ल होगा। ये क्या होगा बेटा, ये नहीं यहाँ लिखेंगे, ये कैसा होगा बेटा, ये प्रबल अम्ल होगा। कंपेयरिंग में देखें तो इसकी तुलना में ये प्रबल अम्ल होगा, तुलनात्मक रूप में देखा जाता है प्रबलता को बेटा, ठीक है। अर्थात बे अम्ल जिनके जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है, बे अम्ल जिनमें H+ आयनों की संख्या अधिक होती है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बेटा यहाँ देखेंगे H+ आयनों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आई बात, क्लियर। तो बेटा लिखो बे अम्ल जिनमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, बे अम्ल जिनमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होती है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बे अम्ल जिनमें H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होती है प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है बेटा। अब हेडिंग डालेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। प्रबल अम्ल तो हो गया बेटा,
दुर्बल अम्ल, हेडिंग डालो दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल लिखो बेटा। बे अम्ल जिनमें H+ आयनों की संख्या कम होती है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बे अम्ल जिनमें H+ आयनों की संख्या कम होती है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बे अम्ल जिसमें H+ आयनों की संख्या कम होती है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, CH3COOH, ठीक है। अब COOH और COOH ये है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। ये कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सिरका। ये सिरका का सूत्र है और ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का सूत्र है, ऑक्सैलिक एसिड का। सीधी सी बात ये है बेटा, दुर्बल अम्ल पहचानने का तरीका क्या है। दुर्बल अम्ल में कार्बनिक पदार्थ होगा। तो यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो दुर्बल अम्लों में क्या होते हैं बेटा, कार्बन होते हैं। तो इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं दुर्बल अम्लों के लिए, ठीक है। बात करें बेटा सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तनु अम्ल क्या होते हैं, इन पर भी अब चर्चा करेंगे। उसके बाद अपना क्षारक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए और डाल लीजिए सांद्र अम्ल। क्या डालेंगे बेटा, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल कौन सा होता है, हेडिंग डालेंगे बेटा सांद्र अम्ल। क्या हेडिंग होगी बेटा, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, ठीक है। तो बेटा देखो ऐसा है, हम बोतल जब खरीद के लेके आते हैं अम्ल की, जब अम्ल जो होता है बेटा वो ऐसी बोतल में रखा हुआ आता है और यहाँ लिखा हुआ होता है CnCH2SO4। इसका मतलब ये कंसनट्रेट H2SO4। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा सांद्र अम्ल के लिए, कंसनट्रेट, कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है, सांद्र H2SO4। शॉर्ट में हम लिखते हैं कंसनट्रेटेड के लिए CONS। क्या लिखते हैं बेटा ब्रैकेट में, CONS, कंसनट्रेट H2SO4। तो जो कंसनट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO होता है बेटा, जो मोल लेकर के आते हैं बाज़ारों से, बोतल में भरा हुआ, तो बहुत गाढ़ा होता है, शहद की तरह होता है। फिर इसमें क्या होता है बेटा, इस गाढ़े से शहद जैसा होता है, इसको निकाल करके पानी में मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बेटा, पानी में मिलाया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ पैर पे गिर जाता है, हाथ पैर जल जाते हैं। तो जो मतलब गाढ़ा अम्ल होता है उसको पानी मिलाते हैं। समझ में आ रही बात। तो मान लीजिए पानी जो है, मान लीजिए पानी है, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, यह पानी की मात्रा बहुत अधिक है। पानी की मात्रा मतलब पानी जो है बेटा, पानी है, पानी में हमने H2SO4 मिलाते हैं। जब हम पानी में H2SO4 मिलाते हैं, पानी बहुत अधिक है। पानी क्या है बेटा, बहुत अधिक है। तो H2SO4 बहुत कम मात्रा में अगर है, और ये H2SO4 कैसे मिलाते हैं, कम मिलाते हैं, और पानी कैसा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं तनु अम्ल। मतलब ये बन के क्या आ जाएगा, तनु अम्ल। समझ में आया। तनु अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल वे होते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तनु अम्ल वे होते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं। और सांद्र अम्ल वे होते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात प्योर अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। जो शीशी में भरा हुआ है बेटा, ये सांद्र अम्ल है, ठीक है। प्योर अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। उसको जब पानी मिला देते हैं, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसको कहते हैं तनु अम्ल। समझ में आया, ठीक है। लिखो इस बात को। बे अम्ल जिनमें शुद्ध अम्ल अधिक, बे अम्ल जिनमें शुद्ध अम्ल अधिक, बे अम्ल जिनमें शुद्ध अम्ल अधिक और पानी कम मात्रा में मिला होता है, और पानी कम मात्रा में मिला होता है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। बे अम्ल जिनमें शुद्ध अम्ल अधिक और पानी कम मात्रा में मिला होता है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और हेडिंग डालेंगे बेटा तनु अम्ल। क्या हेडिंग डालूंगी बेटा, तनु अम्ल। हेडिंग डाल लीजिए तनु अम्ल, तनु अम्ल। इंग्लिश में कहते हैं उसको डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है बेटा, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं बेटा, जब सांद्र अम्ल को हम पानी में मिलाते हैं, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तब जो ये नया अम्ल बन के आ गया, ये पानी मिला हुआ, ये कहलाता है तनु अम्ल, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होगा, सांद्र मतलब यहाँ पे जो शुद्ध अम्ल होगा, ये शुद्ध अम्ल की मात्रा बहुत कम मिली होगी, 1-2 बूंद होगी, और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसे अम्ल को हम कहते हैं तनु अम्ल। समझ में आई बेटा बात। लिखो, बे अम्ल जिनमें शुद्ध अम्ल कम,
वे अम्ल जिसमें शुद्ध अम्ल कम और पानी की अधिक मात्रा होती है, और पानी की अधिक मात्रा मिली होती है, बेटा क्या कहलाते हैं? तनु अम्ल कहलाते हैं, तनु अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, कमेंट कर बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्षारक के बारे में, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय बाय।